महालक्ष्मीश विद्महे सर्वशक्तिश धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, दीपावली का एक ऐसा पर्व और उत्सव होता है, यदि आप आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं, लाख प्रयास और प्रयत्न के बावजूद यदि आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपने विगत कई वर्षों में बहुत सारे यत्न कर ले, लेकिन आपका व्यवसाय उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा है। विगत कई वर्षों से आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, अपनी ओर से आप अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है। इस दृष्टिकोण में, इस परिस्थिति में दीपावली का एक ऐसा अवसर होता है, यदि कार्तिक अमावस्या की रात्रि में आप कुछ विशेष उपाय करते हैं महालक्ष्मी से संबंधित, आर्थिक क्षेत्र से उन्नति से संबंधित, तो आपके जीवन से दुख, दारिद्रता, रोग, शोक, कष्ट, इन सब का विनाश हो जाता है। अष्टलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्त्री लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, संतति लक्ष्मी और ग्रह लक्ष्मी का आपके जीवन में सदैव वास रहता है। जी हां, इस वर्ष रविवार 12 नवंबर को दीपावली का महाउत्सव, मां लक्ष्मी का महापूजन किया जाएगा। दीपावली की जो निशा होती है, अर्थात दीपावली की जो रात्रिकालीन बेला होती है, उसमें जो भी उपासक, जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मां लक्ष्मी की पूजन करता है अथवा सकाम किसी विशेष प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय करता है, तो उसके जीवन में हर तरह से कल्याण ही कल्याण होता है। जी हां, यदि आप बहुत समय से कर्जे से परेशान हैं और आपने कई उपाय कर लिए, लेकिन आप ऋण मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने दीपावली वाले दिन अर्थात रविवार 12 नवंबर को 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य एक आपको ऐसा कारगर उपाय बता रहा हूं, यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन से दुख और दारिद्रता का लोप हो जाएगा। आप रिकॉर्ड करके रख लें, आप नोट करके रख लें कि इस वर्ष दीपावली के दिन आपके ऊपर कितना ऋण यानी कर्जा था और अगले दीपावली तक आप उस ऋण से कितने बाहर आ गए। लेकिन इस उपाय को आपने बड़ी गंभीरता से सुनना है और एक एक वाक्य विशेष तौर से करना है, और विशेष तौर से वह लोग अवश्य करें जो ऋण से परेशान है। आपने क्या करना है, दीपावली की मध्यरात्रि, दीपावली के दिन सायंकालीन समय प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप 2 नींबू काट लें, उनका रस यूज कर लें, नींबू का छिलका उल्टा कर लीजिए, अंदर का रेशा निकाल लें और उस छिलके को एक मिट्टी की दिए के ऊपर रख लें। प्रॉपर दिया बन जाएगा नींबू के छिलके का। उसको आपने क्या करना है, एक मिट्टी के दिए के ऊपर रख लें, क्योंकि वैसे ही नींबू का छिलका रखोगे तो लटक जाएगा, प्रॉपर स्थिर नहीं हो पाएगा। अब आपने नींबू काटा, उसका रस यूज कर लिया, उस छिलके को उल्टा कर दिया, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर।
इस तरह से आपने 3 दिए बनाने हैं मिट्टी के, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। आपने 3 दिए बनाने हैं और पहले दिए में आपने क्या करना, रुई की खड़ी बत्ती जो बीच में खड़ी हो जाती है, खड़ी बत्ती रख लें और उस नींबू के दीपक को पूरी तरह से घी से भर लें। उसके बीच में एक कमल गट्टा जरूर रखना। अब 2 दिए और बचेंगे, लंबी बत्ती बना लें और दोनों में आपने क्या करना है, लंबी बत्तियां उन दियों के अंदर रख देनी है और उन दोनों को आपने तेल से भर देना है बड़ी गंभीरता से, क्योंकि एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम दीपक घी से होना चाहिए और बत्ती रहेगी बीच में खड़ी वाली। बाद के जो दोनों दीपक होंगे वो रहेंगे लंबी बत्ती के और सरसों के तेल के। 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य आपने 12 नवंबर रविवार के दिन यह उपाय करना है। एक प्लेट में रख लीजिए। अपने घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो अथवा बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके समीप चले जाएं। एक ही वृक्ष होना चाहिए, अलग अलग वृक्ष की जड़ पे न कर। सबसे पहले उस वृक्ष की आपने 14 परिक्रमा कर लेनी है। दीपक उस वृक्ष की जड़ में रखें और हाथ जोड़ के वृक्ष की 14 परिक्रमा कर लें। तदुपरांत सबसे पहले घी का दीपक जलाएं और हाथ में ले लें। अपने मस्तिष्क पर लगाकर अपनी मनोकामना का स्मरण करें और उस वृक्ष के जड़ में कहीं भी जड़ पे उस दीपक को स्थिर कर दें, अर्थात रख दें। तदुपरांत दूसरा दिया जलाएं, अपने माथे से लगाएं और अपनी मनोकामना का स्मरण करें, उसको भी उस वृक्ष की जड़ में छोड़ दें। और तीसरा दीपक पुनः हाथ में लें, उसको प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद अपने मस्तिष्क से लगाकर उस दीपक को भी उस वृक्ष की जड़ में छोड़ दें। उल्टा कान पकड़ लें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां, जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मेरे घर हे मां आप आए, मेरे भंडार भरे रहे, मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मां को आमंत्रित करें और तदुपरांत अपने घर आ जाए। फिर अपने नित्य कर्म आप निवृत्त शुरू हो जाएं, नित्य कर्म में आप लग जाएं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, यदि आप इस उपाय को दीपावली के दिन 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य पूरी श्रद्धा निष्ठा से करते हैं तो आप आने वाले 1 वर्ष के अंदर ही पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपने यह विशेष उपाय दीपावली के दिन प्रदोष काल की अवधि में 6 बजे से 8 बजे के मध्य अवश्य करना है। क्या खास है अगले उपाय और किस विषय में आपको क्या उपाय करने चाहिए, एक हमारी सीरीज आज से शुरू हुई है और आपको डेली कुछ विशेष उपाय बताता चलूंगा यहां से दीपावली तक। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय नारायण की। नमस्कार। जय मां महालक्ष्मी।